आप तो कमाते थे ना, फिर आप क्यों गुड़ियाबाजी के टुकड़ों में पलते थे? बिलाल 2000 रुपये देना, उधार मांग रहा हूँ, तनख्वाह आएगी तो लौटा दूंगा। ऑर्डर को 20 मिनट लगेंगे। अच्छा है ना, काफी देर बाद आउटिंग के लिए आए हैं। एमन के बाद तो हम पहली दफा ऐसे आउटिंग पे आए। अब तो इस तरह की आउटिंग होती रहेगी। एमन बेटा, मजा आ रहा है ना मामा और पापा के साथ? जल्दी खाना खा लो, इसके बाद हम शॉपिंग पे जाएंगे। शॉपिंग पे पैसे हैं आपके पास? इर्द गिर्द जो भी कपड़ों की दुकान है सारी ब्रांडेड है, और हमारी औकात नहीं है ये सब खरीदने की। अरे तो मैं कौन सा सच्ची कह रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही कह रहा था बिल बहलाने के लिए। वैसे ही विंडो शॉपिंग कर लेंगे। ठीक है एमन बेटा? अरे भाई ले आओ, कितना टाइम है? क्या हुआ? अभी तक गुड़ियाबाजी के बारे में सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि अब वाकई गुड़ियाबाजी और हमजा भाई के दरमियान चीजें सेटल हो गई हैं? ऐसा कुछ नहीं है। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? तुम क्यों मारिया की तरह इमेच्योर बिहेव कर रही हो? ये बात तुम अच्छे से जानती हो, अगर सब कुछ ठीक हो चुका होता तो गुड़ियाबाजी और हमजा भाई हमसे मिलते या हमें अपने घर पे इनवाइट करते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हमजा भाई की बातों से साफ साफ यही लग रहा था कि वो आउटिंग का भी बहाना बना रहे हैं। इसका मतलब कुछ ठीक नहीं हुआ। तो तुमने मारिया से झूठ क्यों बोला? कड़वे सच से बेहतर है कि इंसान झूठी तसल्ली दे दे। लेकिन ये झूठी तसल्ली ज्यादा देर मारिया को बहला नहीं पाएगी। बात की बाद में देखी जाएगी। खैर तुम बताओ, तुम्हारा ऑफिस कैसे जा रहा है? बहुत हेक्टिक है, बट आई रियली एंजॉय। बहुत जल्द तुम्हारी एंजॉयमेंट खत्म होने वाली है। अंकल काफी फ्रेश लग रहे थे, इसका मतलब बहुत जल्द ऑफिस ज्वाइन करने वाले हैं। और अगर मैं कहूँ कि डैड की ज्वाइनिंग के बाद भी मैं उन्हें हेल्प आउट करना चाहती हूँ तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? अगर तुम बिजनेस के साथ साथ घर को ही मैनेज कर लोगी तो मुझे क्यों कोई एतराज होगा? क्योंकि यार मारिया के ऊपर घर का बहुत बर्डन है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी हेल्प करो। बताओ, कर पाओगी ऐसा? आई डोंट नो, बट मैं ऐसा कर सकूं इसकी कोशिश मैं जरूर कर सकती हूँ। मेरे नाम के साथ हमेशा तुम्हारा नाम जुड़ा रहे, यही चाहती थी मैं। किसी और के साथ कोई ताल्लुक या रिश्ता बनाने का कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन क्या करूं अबरार, मेरे भाइयों ने मेरे लिए कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। मुझे लगा था कि सिर्फ मेरी ही जिंदगी बर्बाद हो रही, लेकिन हमजा की बातें सुनकर एहसास हुआ कि वो तो कब से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। जानते बूझते कि मेरे दिल में तुम्हारा जो मुकाम है वो मैं किसी और को नहीं दे सकती, फिर भी अपनी चाहत से बाज नहीं आया। ला हासिल प्यार सिवाय अज़ियत के उसे और कुछ नहीं दे सकता, और मैं नहीं चाहती कि दिन रात उसकी नज़रों के सामने रहकर उसकी अज़ियत को बढ़ाऊं। इसलिए मैंने फैसला किया है, जिस तरह जोर ज़बरदस्ती से उसकी ज़िंदगी में शामिल की गई थी
वैसे ही जबरदस्ती खुद को उसकी जिंदगी से निकाल बाहर करूंगी। सुना है जॉब लग गई है तुम्हारी? जी भाई, सही सुना आपने। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बार दिलजमी के साथ काम करना। आप फिक्र ना करें, इस बार जॉब छोड़ने की गलती नहीं कर सकता। किधर जॉब मिली है? हाई कोर्ट के वकील के ऑफिस में काम कर रहा हूँ। कैसा काम? काम कुछ खास नहीं है, बस फाइल्स इधर की उधर करनी है और टाइमिंग्स भी बहुत कम है। बस यूं समझें कि आपके भाई को अय्याशी वाली नौकरी मिल गई है। साफ साफ कहो ना, चपड़ासी की नौकरी मिली है। वैसे भी तुम्हारी जो तालीम थी, तुम्हें इसी तरह की नौकरी मिलनी थी। बल्कि मुझे तो तुम पे बहुत हैरत हो रही है, और हैरत से ज्यादा गुस्सा आ रहा है तुम्हारी एक्साइटमेंट पे। ये स्टैंडर्ड है तुम्हारा, इतना गिरा हुआ? शारिक भाई, मैं आपसे अपनी खुशी शेयर कर रहा हूं और आप बजाय खुश होने के मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती तो मेरी होगी ना पूरे मोहल्ले में। लोग क्या कहेंगे कि एक भाई बैंक में आला ओहदे पर और दूसरा चपड़ासी है। हद है बिलाल, जिंदगी में कभी तुमने ढंग का काम किया है कि नहीं? शारिक भाई, मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूं। मेरे भाई, अब आदत डाल लो जलील होने की, क्योंकि तुम्हारा नेचर ऑफ जॉब ही यही है, समझे? बस बहुत हो गया। आप दोनों मियां बीवी एक जैसे हैं। ना ही आप दोनों से किसी की खुशी देखी जाती है और ना ही किसी की इज्जत की अहमियत आप दोनों की नजरों में। वाह भाई वाह, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। हाँ, ठीक कहती है नाज़नीन, तुम और तुम्हारी बीवी बहुत जल्दी अपनी औकात भूल गए हो। अब आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। मैं हद से आगे बढ़ रहा हूं या तुम्हें तुम्हारी हदें दिखा रहा हूं? मेरे टुकड़ों पे पलते हो और मेरे आगे ही घुर्राते हो। तुम्हें कोई शर्म, कोई लिहाज नहीं है? शर्म तो आपको नहीं आती, जता दिया ना फौरन। और मेरी छोड़ें, मैं तो निकम्मा निखट्टू था, लेकिन आप तो कमाते थे ना, फिर आप क्यों गुड़ियाबाजी के टुकड़ों पे पलते थे? बिलाल, अपनी जबान कंट्रोल में रखो, समझे? जरा सा आईना क्या दिखाया, आपे से बाहर हो गए ना। बाहर तो तुम जाओगे अब इस घर से। अब देखो क्या करता हूं मैं।